guys, I am Kavalpreet Kaur and this is my first ever YouTube video. On this channel you will find study material related to class 12th, accountancy, business studies and economics. So first of all we'll be starting with the accountancy. So without any further ado, let's get into the video. So today we will discuss comparative statements. So what are comparative statements? When financial figures for 2 or more years are placed side by side to facilitate comparison, these are called comparative statement analysis. So basically what is comparative statement analysis? जब हम 2 सालों के फिगर्स को साइड बाय साइड प्लेस करते हैं एक ही बैलेंस शीट में, so this is what we call it as a comparative statement analysis. ये हमारे डाटा को बहुत ज्यादा सिंपलर और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करता है, जिससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प होती है, हम इजी एनालिसिस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल in this I have written example में कि revenue from operations 2015 में हमारा 2 लाख रुपीस था and in 2016 it is 3 लाख रुपीस. So in this हमें पता चल रहा है कि हमारा revenue from operation 2 लाख से 3 लाख हुआ है, मतलब 1 लाख का हमें इंक्रीमेंट मिला है हमारी सेल्स में, हमारे प्रॉफिट्स में, हमारे रेवेन्यूज में. So इसे ही बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस. इसके साथ 2 कॉलम्स और एड ऑन होते हैं जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं. वन इज एब्सोल्यूट चेंज, अनदर इज परसेंटेज चेंज. एब्सोल्यूट चेंज होता है जो फिगर्स की टर्म में हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं कितना इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है. जैसे कि 2 लाख है, 2 लाख से 3 लाख हुआ तो टोटल हमारा 1 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है, दैट इज 3 लाख माइनस 2 लाख. एंड अगर अब हमें परसेंटेज चेंज निकालना हो इसी केस में तो दैट इज 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, दैट इज 50% का हमें डायरेक्ट इंक्रीमेंट मिला है हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से. सो दिस इज हाउ हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं अपनी बैलेंस शीट का, अपने P&L अकाउंट्स का. होप इतना पोर्शन समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल पार्ट. सो क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया होगा पिक्चर में. सो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन किया है, उसका सोल्यूशन हाफ है, बाकी का सोल्यूशन हम बाद में डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहले ये फॉर्मेट है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का. तो सबसे पहले लिखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक्स लिमिटेड कंपनी का नाम मेंशन था तो हम यहाँ पर भी एक्स लिमिटेड मेंशन करेंगे. आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर जो भी कंपनी का नाम मेंशन होगा आप वो यहाँ पे मेंशन करोगे. एज एट 31 मार्च 2016 एंड 2017, 31 मार्च डेट हमेशा बाय डिफॉल्ट लिखी जाती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ और डेट मेंशन है कि हमने 31 अप्रैल को बनाया है, 31 जून को बनाया है, तो आप वही डेट मेंशन करोगे अपने आंसर में. अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो 31 मार्च ही हमेशा मेंशन करनी है. सो फर्स्ट कॉलम आता है हमारा पर्टिकुलर्स का. इसके अंदर हम अपनी लायबिलिटीज एंड एसेट्स वाली सब कुछ इंक्लूड करते हैं. देन आता है नोट नंबर. नोट नंबर हम लोग जब नीचे वर्किंग नोट में अपनी कैलकुलेशन शो करते हैं तो यहाँ पर हम वो वर्किंग नोट नंबर मेंशन करते हैं कि अगर मैंने शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन वर्किंग नोट नंबर 3 में मेंशन करी है तो यहाँ पे नंबर 3 आएगा कि वर्किंग नोट नंबर 3 को रेफर करो इसका कैलकुलेशन वर्क देखने के लिए. नेक्स्ट कॉलम इज प्रीवियस ईयर का पहले आता है एंड करंट ईयर का बाद में आता है. दैट इज द रूल. आपको पहले प्रीवियस ईयर मेंशन करना है जो फिगर्स मेंशन होंगे क्वेश्चन में, फिर आपको करंट ईयर के मेंशन करने हैं फिगर्स. यहाँ पे मैंने लिखा है इसको A, इसको लिखा है B.
अब आता है एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। दीज एरोज इंडिकेट इंक्रीज या डिक्रीज, कि हमारा जो चेंज हुआ है वो इंक्रीज है या डिक्रीज, मतलब हमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। ये हमारा सी कॉलम है एंड सी कॉलम हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, बी माइनस ए। बी में से ए को माइनस करके हम सी कॉलम फाइंड आउट करते हैं। एंड द लास्ट कॉलम इज अ परसेंटेज चेंज, उसमें भी हमको इंक्रीज और डिक्रीज देखना है कि कितना इंक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज हुआ है। वो कॉलम होता है हमारा डी, और डी कैसे आता है, सी डिवाइडेड बाय ए इंटू 100। 100 इसलिए करते हैं क्योंकि हमको परसेंटेज चेंज निकालना है। सो क्वेश्चन में हमें शेयर कैपिटल मेंशन है। सबसे पहले प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे आप, जैसे बैलेंस शीट का होता है 12th क्लास में। एज यू नो फर्स्ट चैप्टर पार्ट बी का फॉर्मेट्स के बेसिस पर ही है, तो यू नीड टू रिमेम्बर ऑल दोज फॉर्मेट्स की कैसे प्रॉपर फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का, उसी के अकॉर्डिंग ये बैलेंस शीट बनेगी। यहाँ पर भी सबसे पहले हेडिंग आती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज की। पार्ट 1 है शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें आता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये दोनों चीजें हमने इसलिए यहाँ मेंशन करी क्योंकि क्वेश्चन में हमें दोनों की दोनों चीजें गिवन थी। शेयर कैपिटल 10 लाख है, साथ के साथ में कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ। तो 10 लाख माइनस 10 लाख इज 0। आप 0 भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर इसको निल भी छोड़ सकते हो। देन रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में 6 लाख और 12 लाख। 12 लाख माइनस 6 लाख इज 6 लाख। अब मुझे इसी का ही क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट्स शो कर रही हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1 किसका कर रही हूँ मैं, रिजर्व एंड सरप्लस का। यहाँ पे आप प्रॉपर मेंशन करोगे रिजर्व एंड सरप्लस। तो हम लोग निकाल रहे हैं परसेंटेज चेंज। कैसे निकलता है, डी निकालने के लिए सी डिवाइडेड बाय ए इंटू 100। 6 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, दैट इज 100%। 100% चेंज है इसमें। या तो आप एक ही बार ऊपर मेंशन कर दो परसेंटेज, तो आपको बार बार यहाँ परसेंटेज का साइन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर एक ही बार रुपीज मेंशन कर दिया, अब बार बार इनके आगे रुपीज लगाने की जरूरत नहीं है। देन हमारी आती है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के नाम पर हमको क्वेश्चन में गिवन था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जो पहले थी 5 लाख की, फिर हो गई 4 लाख की, मतलब हमारी 1 लाख से कम हो गई बोरिंग्स। 4 लाख माइनस 5 लाख इज 1 लाख। अब यहाँ पर देखो मैंने नोट नंबर 1 में रिजर्व एंड सरप्लस का कैलकुलेशन किया है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी नोट नंबर 1। क्लियर। अब मैं नोट नंबर 2 में कैलकुलेशन कर रही हूँ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का, तो यहाँ पे नंबर 2 दे देंगे हम इसको। 1 लाख आप यहाँ पर मेंशन करना कि नॉन करंट लायबिलिटी की कैलकुलेशन है, डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, दैट इज 20। क्लियर। देन आता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के नाम पर हमको क्वेश्चन में गिवन था ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स हमारी करंट लायबिलिटी होता है, इसलिए हमने इस हेडिंग के अंदर इसको कवर किया। दैट इज 9 लाख एंड 12,70,000 इंक्रीज हुआ है। सॉरी, यहाँ पर आपको एक चीज है, यू नीड टू हैव दिस नेगेटिव साइन, राइट। नेगेटिव साइन को इंडिकेट करने के लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका परसेंटेज है वो भी ब्रैकेट में लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारा लॉस हुआ है, राइट। 9 लाख 12,70,000 3,70,000। अब इसका वर्किंग नोट हम लोग नंबर 3 में शो करेंगे, तो यहाँ पर नंबर 3 मेंशन करेंगे, राइट। तो हमने ट्रेड पेबल्स की कैलकुलेशन को वर्किंग नोट नंबर 3 में शो करना है। दैट इज 3,70,000 इसका डिफरेंस आया था। 3,70,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100 इज समथिंग अराउंड 41.111। तो हम यहाँ पे 41.11 लिखते हैं, राइट।
अब इसका टोटल करके लिखोगे, टोटल देखो इसका 30 लाख है और इसका 38,70,000 है। तो इसका अगर हम डिफरेंस निकालें तो इट कम्स अराउंड 8,70,000 एंड इसकी कैलकुलेशन अगर हम करें तो आता है, इसका परसेंटेज आता है 8,70,000 डिवाइडेड बाय 30 लाख, 29% आता है। तो ये हमारा हो गया यहां तक, इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाला पोर्शन हमारा यहां तक फिनिश हो गया। नाउ कम्स एसेट्स। अब हम एसेट्स को कैसे लिखते हैं और कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो देखते हैं। सो अब हमारा सेकेंड पार्ट है जो कि जिसमें हम कवर करते हैं अपने एसेट्स को। हमें एसेट्स के नाम पे हमें जो क्वेश्चन में गिवन था दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो कि हमारे यहाँ फिक्स्ड एसेट्स में, टैंजिबल एसेट्स में आते हैं, राइट। तो हम एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग देंगे, देन फिक्स्ड एसेट्स में, टैंजिबल एसेट्स में। लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी को आप अलग अलग भी शो कर सकते हो, टैंजिबल को हटा के यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, देन प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन आप इसको इकट्ठा भी शो कर सकते हो। उसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और उसमें आपको शो करना पड़ेगा कि लैंड एंड बिल्डिंग जो 2016 में थी 15 लाख की और प्लांट एंड मशीनरी थी 5 लाख की। तो यहाँ पर उसका टोटल 20 लाख मेंशन करोगे और 2017 में 22,30,000 उनका टोटल है, यानी कि 16 लाख और 6,30,000 को ऐड करके आता है। जो वर्किंग नोट्स में आपको ये चीज शो करनी है कि ये दोनों फिगर्स कहां से आए। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो इनका डिफरेंस क्या हुआ, 2,30,000। वर्किंग नोट नंबर 4 बनेगा यहाँ पर 2,30,000 इट इज समथिंग अराउंड 11.50, राइट। तो अब हमारे पास है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स में हमें मेंशन थी गुडविल। गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है जिसमें हमें एक ही ईयर की फिगर मेंशन थी जो कि है 1 लाख और अनदर ईयर की फिगर हमको दे नहीं रखी थी। तो यहाँ पर 0 - 1 लाख इज 1 लाख, बट नेगेटिव के 1 लाख आएंगे। 100% आएगा यहाँ पर, बट नेगेटिव का 100% आएगा। देन हमको इन्वेस्टमेंट्स गिवन थी, इन्वेस्टमेंट्स है 1 लाख, 1,20,000, डिफरेंस इज 20,000। नोट नंबर 5 में इसकी कैलकुलेशन शो करेंगे, दैट इज 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख into 100, दैट इज 20%, राइट। अब आते हैं हमारे करंट एसेट्स, जो कि करंट एसेट्स एज इट इज मेंशन थे क्वेश्चन में 8 लाख, 15 लाख, 20,000। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस वर्किंग नोट में। सो 8 लाख और 15 लाख 20,000, 15 लाख 20,000 माइनस 8 लाख इज 7 लाख 20,000। वर्किंग नोट नंबर 6, करंट एसेट्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। जिसकी भी कैलकुलेशन करेंगे आप वर्किंग नोट में, उसकी हेडिंग मेंशन जरूर कर देना ऊपर कि वो क्या करंट एसेट्स का परसेंटेज चेंज की कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट। सो इट्स 7,20,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख, इट इज 90%। अब हमारे पास टोटल करना है। आपको अगर याद होगा हमने जब ऊपर वाले पार्ट का टोटल किया था तो उसका भी टोटल 30 लाख आया था और यहाँ पे 38,70,000 आया था। इट मीन्स दोनों टोटल मैच कर रहे हैं हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड से, तो मतलब हमने जो कैलकुलेशन करी दैट इज एक्यूरेट। और यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज भी सेम आएगा ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह और यहाँ पर परसेंटेज भी सेम आएगी जो कि है 29%। अगर आपका यहाँ डिफरेंस आता तो इट मीन्स आपने एब्सोल्यूट चेंजेस और परसेंटेज चेंज में कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है, और अगर बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशन है तो यहाँ पे सारी साइज दोनों मैच करेंगी। सो हियर वी आर डन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट।
आप लोगों ने क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जो कि बेस्ड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। सो वी आर मेकिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31st March 2015 and 2016. Same वही format है, particulars, previous year, current year, absolute change and percentage change. Then we have revenue from operations जो क्वेश्चन में गिवन था, that is 20 लाख and 25 लाख। क्योंकि कोई भी अदर इनकम नहीं गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो यही हमारी टोटल इनकम है। तो here comes out to be 5 लाख और यहाँ पे हो गया 25%, राइट। एक्सपेंसेस को इसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। एक्सपेंसेस कौन से, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो कि है 16 लाख एंड 21 लाख। फिर अदर एक्सपेंसेस हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 25% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एज पर देयर रिस्पेक्टिव ईयर्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट कैसे निकलता है, बेसिकली इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करके वी गेट द प्रॉफिट अमाउंट। तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज करेंगे। हमारी इनकम क्या है, रेवेन्यू जितना जनरेट हुआ ऑपरेशन से, उसमें से कॉस्ट हमारी क्या है, जितना हमने मटेरियल कंज्यूम किया वो वाली कॉस्ट को माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या हुआ, 2015, 2016 4 लाख एंड 4 लाख। उसके बाद हम अदर एक्सपेंसेस को कैसे निकालेंगे, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके। So 20% of 4 lakh 80,000 and 25% of 4 lakh is 1 lakh, right? इसको इसमें से माइनस करके भी गेट 5 लाख। आप लोग इसकी कैलकुलेशन जो है वो वर्किंग नोट में शो करके या वर्किंग नोट नंबर मेंशन कर देना। 31.25% आएगा। 1 लाख 20,000 अगेन 25%। Here comes like 22 lakh minus 16 lakh 80। फिर हमारे टोटल एक्सपेंसेस आएंगे 5 लाख 20,000 और इसका परसेंटेज है 30.95। देन हमको निकालना है अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करके हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। तो 20 लाख माइनस 16 लाख 80,000 3 लाख सॉरी हाँ ऐसे ही है, सॉरी 3 लाख 20,000। देन 25 लाख में से 22 लाख माइनस करके 3 लाख एंड हेयर कम्स 3 लाख में से 3 लाख 20,000 माइनस करेंगे तो माइनस का 20,000 आएगा यहाँ पे। एंड माइनस को इंडिकेट करते हैं हम लोग ब्रैकेट से। आप इसको एक वर्किंग नोट में नीचे जनरल स्टार लगा के मेंशन कर सकते हो कि हम लोग ब्रैकेट का साइन यूज करते हैं जस्ट बिकॉज टू इंडिकेट द नेगेटिव बैलेंस। सो यहाँ पे परसेंटेज आएगा 6.25, अगेन नेगेटिव में। देन हम लोग इस पे टैक्स लेस करेंगे। 3 लाख 20,000 का 50% कितना होता है, 1 लाख 60,000। 3 लाख का 50% इज 1 लाख 50,000। तो हेयर कम्स द नेगेटिव बैलेंस। फिर नेगेटिव बैलेंस आएगा लेकिन यहाँ पे आएगा 10,000 का नेगेटिव बैलेंस। फिर से परसेंटेज 6.25 ही आएगी। ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब आप टैक्स अमाउंट लेस कर दोगे तो वो आफ्टर टैक्स आएगा, कि मतलब टैक्स को पे करने के बाद कितना प्रॉफिट की अमाउंट आपके पास बचती है। तो इट इज 1 लाख 60,000। 3 लाख में से 1.5 लाख गया तो 1.5 लाख ही बचता है। फिर से यहाँ पे 10 लाख का नेगेटिव बैलेंस आएगा बिकॉज 1 लाख 50 में से 1 लाख 60 को माइनस करना है। फिर से यहाँ पे 6.25 आएगा। सो हेयर वी डन विद द क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आप लोगों को। हमने एक क्वेश्चन बैलेंस शीट का किया है एंड एक क्वेश्चन हमने प्रॉफिट एंड लॉस का किया है। दोनों क्वेश्चन आर टू मच इजी एंड चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। होप यू विल गेटिंग ऑल माई पॉइंट्स एंड आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अब आप इसको नोट। सो this brings us to the end of this video. Hope you will like this video. Don't forget to give this video a big fat thumbs up. Do like, share, comment and subscribe to my channel KP Classes, and also don't forget to press the bell icon given below. Ta-da!